4 बांस 24 गज आंगुल अष्ट प्रमाण ताऊ पर सुल्तान है मत चुके चौहान। अब पृथ्वीराज चौहान की कथा तो हम सबने इतिहास के पन्नों में पढ़ी है, लेकिन हिस्ट्री को और इंटरेस्टिंग तरीके से अगर आप वाकई में कंठस्थ करना चाहते हैं यानी याद रखना चाहते हैं, सो दीज हिस्टोरिकल एपिसोड्स एंड सीरियल्स आर अ ग्रेट वे। और चलिए अब इसी के साथ आपको सीधा पृथ्वीराज चौहान के सेट पर लिए चलते हैं। पृथ्वीराज अपनी सेना के खातिर अपनी जान की बाजी भी लगाने के लिए तैयार है। ऐसे में वो अपने साथी मित्रों के साथ पहुंच गए हैं उसी किले में जहां उनका जानी दुश्मन मोहम्मद घोरी भी शामिल है। अब धीरे धीरे पृथ्वीराज को आहट हो गई है कि राजा अमरपाल उनके हित में नहीं है, बल्कि वो मोहम्मद घोरी से दोस्ती करने वाला है। ऐसे में पृथ्वीराज बस यही चाहते हैं कि वो अपने सेना के लोगों को बचाकर वापस अपने साथ ले जाएं और अपनी प्रजा से किया हुआ वादा निभाएं। मगर उनका ये सफर इतना आसान नहीं है, क्योंकि मोहम्मद घोरी को आहट हो गई है कि किला में कोई तो घुसपैठी आ गया है और ऐसे में वो कर रही है छानबीन। ये बेसिकली मैं एक डिस्गाइज लुक में हूँ, जो कि मैं अजमेर आया हूँ डिस्गाइज बन के, क्योंकि षड्यंत्र रचने अपने दोस्त बनाने के लिए यहाँ पर जितने भी उनके दुश्मन हैं अजमेर में राजपूतों के, तो उनको अपने संग करने के लिए इसलिए एक नया लुक धारण किया, उसके कारण मैं वहाँ पर आया हूँ। अब देखिए मोहम्मद घोरी, माना कि आप चालाक हैं, मगर पृथ्वीराज भी शातिर है। उन्हें ये खबर कुछ समय पहले ही चल गई थी कि उनको धोखा मिलने वाला है, इसीलिए वो राजा अमरपाल की नीयत को समझते हुए अपने आदमियों को छुड़ाने आ गए। और अब धीरे धीरे उनका साथ देने वाली है ज्वाला, क्योंकि उसे भी ये समझ आ चुका है कि उनका दुश्मन पृथ्वीराज चौहान नहीं बल्कि उन्हीं का राजा अमरपाल है, जिसके वजह से अब ज्वाला ने फैसला किया है कि वो पृथ्वीराज चौहान का साथ देगी। अभी हम गांव में आए हैं, पहाड़ी जहाँ त्रिपला फोर्ट है और उसके पास वाला जो गांव है वहाँ पे हम आए हैं। और त्रिपला और ये गांव के बीच में केवल एक पहाड़ी की दूरी है। ये गांव से हमने अमरपाल को भगाया था, तो हमने बेसिकली ज्वाला को इसलिए कैद किया है कि इसके पहले हमारी एक लड़ाई हुई थी ज्वाला के साथ कि वो हमारे बेस पे आ रही थी जहाँ पे हम ये टनल बना रहे थे। तो वो आई, पहले उसने वार करना शुरू किया, तो अपनी रक्षा करनी पड़ेगी, तो हमने भी थोड़ी फाइट सीक्वेंस हुआ और वो हार गई और हमने उसे कैद कर लिया। लेकिन अब यहाँ पे आए तो पता चला कि वो हमारे साथ है। अभी पृथ्वीराज को मुझ पे भरोसा हो रहा है। हमारी आँखों पे मुझे उनके आँखों पे मेरे लिए विश्वास दिख रहा है। तो आशा करते हैं कि हम सबको कन्विंस कर पाएंगे और मैं उनके टीम में ज्वाला आ सकती है। अब देखिए ये तो हुई ऑन स्क्रीन की बातें। अब चलिए आपको ले चलते हैं वहाँ जहाँ सभी को भूख लग गई है। लगे भी क्यों ना, आज सभी ने जमकर मेहनत जो की है, तो हमने भी सोचा क्यों ना खाने पर गपशप की जाए पृथ्वीराज और उनके खास मित्रों के साथ। ये मेरा छोटा भाई का रोल प्ले कर रहा है हरिराज का। ये है हमारे 2 नए दोस्त, ये है रणवीर और ये है वीर, और ये है हमारे सामंत सुबाहो। दाल चावल दही पापड़ सब्जी, आलू की सब्जी और लोटी। हाँ लोटी। भाई साहब थोड़ा सा तो चख लीजिए। ये जो आपने अभी सुना कि भाई साहब थोड़ा सा तो चख लीजिए, ये हमारे हलीलाज जो हैं ये एक डायलॉग बोलते हैं लड्डू की थाली मिठाई लेके, और वो अपने भाई पृथ्वीराज को बोलते हैं कि भाई साहब थोड़ा सा तो चख लीजिए।
तो हम इन्हें बहुत टीज करते हैं इस लाइन पे। तो हमेशा यही लाइन बोलते हैं, हमारे हलीलाज। वेल, कहना गलत नहीं होगा, आज पृथ्वीराज चौहान और उनके साथी मित्रों के साथ भोजन करके वाकई में मजा आया। उम्मीद करते हैं कि आपको इनकी स्टोरी लाइन भी पसंद आ रही हो, और हम भी कोशिश करेंगे कि आपको सीरियल की दुनिया से ढेर सारा एंटरटेनमेंट दे। आम गांव से कलीम सलमानी के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।